बच्चों, आपका हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती का एक पाठ पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 4, देहात और शहर। देहात यानी गांव और शहर यानी सिटी। सुनो, पढ़ो और लिखो। देहात और शहर के लेखक हैं अभिषेक पांडे। इनका जन्म 29 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। समसामयिक विषयों में रुचि है और प्रस्तुत पाठ में उन्होंने जो 2 पत्र है, देहात ने शहर को लिखा है और शहर ने देहात को लिखा है, और उसमें उन दोनों ने अपने सुख दुख के बारे में, बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप के बारे में एक दूसरे को कुछ सुझाव दिए हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। और यह पत्र दिनांक 1 अगस्त 2017 को लिखा गया है। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। दूरध्वनि यानी टेलीफोन। टेलीफोन पे हर बात कर लेना बड़ा मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। साझा यानी शेयर। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। डिजिटल क्रांति यानी जो ई प्लेटफॉर्म्स हैं, ई पेमेंट सिस्टम है, जो लेन देन होता है, या कोई भी इंश्योरेंस वगैरह ई पेमेंट्स ई प्लेटफॉर्म्स पे आ गए हैं। जो भी ये टेक्नोलॉजीज है, जैसे हम कुछ भी आजकल ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ई टेक्नोलॉजी में आ रही हैं। डिजिटल क्रांति जिसे कहेंगे। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं। जो भी नई इंफॉर्मेशंस हैं, मैसेजेस हैं, वो हमारे तक पहुंचने लगा है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, एक कदम स्वच्छता की ओर, अब ग्राम भी इस ओर चल पड़ा है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे। ग्रामजन यानी गांव के लोग। शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, खेती के नवीन औजारों यानी इक्विपमेंट्स, और आधुनिक खेती यानी मॉडर्न जो खेती है उसकी पद्धति, उसकी जो तरीके हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। घर घर में शौचालय यानी बाहर खुले में शौच नहीं करना है, बीमारी से दूर रहना है, इसके प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं हैं। यह पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। विद्यालय यानी स्कूल्स तो है, लेकिन जो जरूरी फैसिलिटी उन स्कूलों में होनी चाहिए वह अभी तक नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। महाविद्यालय यानी कॉलेज। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। अत्याधुनिक यानी नए युग की अच्छी सुविधाएं, फैसिलिटीज हैं। विकसित तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, विकसित यानी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति यानी तेजी गति से विकास करना। मित्र, तुम तेजी गति से विकास कर रहे हो। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन यानी न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो नए ट्रांसपोर्ट साधन हैं वह तुम्हारे पास हैं। पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है, यानी शोभा बढ़ा देती है। मित्र, ये सारी सुविधाएं हैं, वह तुम्हारी शोभा बढ़ाती हैं। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था
जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। मित्र, मैं कभी कभी बड़ा उदास होता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ, तुलना करता हूँ कि एक ज़माना कितना अच्छा था जब बड़े खुशहाल थे हम, चारों तरफ हरियाली थी। पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही, क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं हैं। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। असुविधा यानी लैक ऑफ फैसिलिटीज, कम सुविधाएं हैं मेरे पास। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, आपसी झगड़े यानी आपस के झगड़े, गुटबाजी यानी ग्रुपिज्म, दल बनता है जो, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित, अशिक्षित यानी इलिटरेट, अल्पशिक्षित यानी कम पढ़े लिखे लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। मतलब उसके प्रति जागरूक नहीं है, नहीं समझना चाहते हैं कि यह परिवार नियोजन करना बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। इतनी जनसंख्या यानी आबादी, आबादी इतनी बढ़ रही है मित्र कि यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, यानी जो शहर की चमक दमक है उसकी ओर अट्रैक्ट होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी तरफ चले जा रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, बीमारियां हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। जो हॉस्पिटल होने चाहिए नई फैसिलिटीज़, नई टेक्नोलॉजी के साथ, वह हॉस्पिटल यहाँ नहीं है मित्र। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है। बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारा मित्र देहात। देखिए देहात ने अपनी समस्या किस प्रकार शहर को लिखकर भेजा है, और शहर ने इस पत्र के बदले में क्या जवाब दिया, यह हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।